दोपहर के वक्त मेरी सास अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही थी और मैं रसोई में खड़े खड़े पसीने में भीगी हुई धूप में खाना बना रही थी। मेरी बीमार बच्ची अचानक बेड से गिर पड़ी। मैं घबरा गई, दौड़ते हुए सास के पास गई और रोते हुए बोली, माँ जी कुछ पैसे दे दीजिए, डॉक्टर के पास लेकर जाना है, हालत बहुत खराब है। सास ने मुंह चिढ़ाकर कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं और तेरी बेटी के इलाज के लिए मैं क्यों दूं पैसे, और फिर धक्का देकर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ी। बच्ची तड़प रही थी और मैं उसे गोद में लेकर रोती रही। उसके बदन से गर्मी जा रही थी और मेरी गोद ठंडी हो गई। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ गई। मैं उसे सीने से चिपका कर फूट फूट कर रोने लगी। ऊपर वाले से इंसाफ की भीख मांगती रही। तभी सास के कमरे से अचानक धुआं निकलने लगा। चीख पुकार मच गई और मेरी मरी हुई बेटी, मैं नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी, कमरे में घूंघट डाले सहमी हुई। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मेरे पिता ने मेरी शादी अपने पुराने दोस्त के बेटे से की थी। उसने सफेद कुर्ता पहना रखा था, बाल बिखरे थे और हाथ में सुलगती सिगरेट थी। उसने सामने बैठते हुए धुआं मेरी तरफ फेंका। मैं झेप कर थोड़ी पीछे सरक गई। उसने घूरते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो नैना। मैंने धीरे से कहा, जी। वो हंसते हुए बोला, अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, अब जो होगा सब सहना पड़ेगा, समझी। मैं चुप रही, गला जैसे सूख गया था। उसने फिर कहा, तेरे माँ बाप तो बहुत खुश होंगे ना, एक अमीर घर में ब्याह कर भेजा है तुझे। उसके लहजे में जहर था और मेरी आंखों में पानी। अगली सुबह मैं उठी, तैयार होकर आईने के सामने खड़ी थी। चेहरे पर मायूसी थी, आंखें सूजी हुई थीं। तभी सास कमरे में घुसी और बोली, नीचे आ जाओ, सब नाश्ता कर रहे हैं। बहू बनकर आई है, बीवी बनने का सपना बाद में देखना। मैं चुपचाप उसके पीछे चल दी। नीचे पहुंची तो पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था, मगर किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सास बोली, रसोई में जा और चाय बनाकर ला, 1 कप और 2 चम्मच चीनी, समझी। मैं सिर झुकाकर रसोई में चली गई और चूल्हा जलाकर चाय बनाने लगी। सबके उठ जाने के बाद मेरा पति आया और बोला, मेरे लिए नहीं बनाओगी चाय। मैंने कहा, अभी बनाती हूँ। उसने कड़वी आवाज में कहा, मेरी माँ के सामने ज्यादा जुबान मत चलाना और मुझे सिगरेट छोड़ने की सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर हिला दिया। वो चला गया और मैं फिर चाय बनाती रही। दिन यूं ही बीतने लगे। बोली जाती थी तो ताना मिलता था, चुप रहती तो इल्जाम लगता। रात को वो नशे में आता, बिना कुछ बोले सो जाता। मैं बिस्तर के किनारे सहमी हुई लेटी रहती और हर रात ऊपर वाले से बस एक ही प्रार्थना करती, मुझे हिम्मत देना। एक और सुबह वो जल्दी उठकर निकल गया, बिना कुछ कहे, बिना देखे भी नहीं। फिर सास कमरे में आई, हाथ में चाय का कप और आंखों में वही हुक्म, अब उठ जा, ये घर है, कोई होटल नहीं है जहां तू आराम फरमाएगी और नौकर सब काम करेंगे। बहू बन के आई है तो काम भी करना होगा। मैं उठ गई। चेहरे पर रात की थकान साफ थी। नीचे आई तो रसोई के दरवाजे पर खड़ी सास अकड़ती हुई बोली, फ्रिज बंद है, ताला लगा है इसमें। मैंने देखा कि चाबी सास के हाथ में थी। वो बोली, जो चाहिए मुझसे पूछे बिना नहीं ले सकती, समझी। मैंने कहा, जी। वो दराज खोलकर एक छोटा सा थैला निकाल लाई, जिसमें गिने हुए प्याज टमाटर थे। 3 प्याज, 2 टमाटर, आधा पाव दाल। इससे ही बनाना, ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए। खाने का स्वाद प्यार से आता है, चीजों से नहीं। उनके हर शब्द दिल में जहर की तरह उतरते जा रहे थे, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ एक बहू नहीं थी, मैं एक नौकरानी से भी कम थी इस घर में। जब खाना बना तो बस यही डर था कि कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, कहीं मसाला कम ना पड़ जाए। सास ने खाना चखा और बोली, ठीक है, पर नमक थोड़ा कम है, अगली बार ध्यान रखना। और हाँ, जो दाल बची है उसे कल के लिए रख लेना, हर दिन नई नहीं बनेगी, समझ में आया। रात को सास ने बुलाया, हाथ में पर्स था और एक रजिस्टर। ये घर मेरे पति की पेंशन से चलता है, जो कुछ भी आता है उसे मैं संभालती हूँ। तुझे जो भी खर्चा चाहिए होगा उसके लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा। और एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे पति की तनख्वाह का आधा हिस्सा तो वो खुद अपनी सिगरेट में उड़ा देता है, बाकी मैं ले लेती हूँ ताकि घर चल सके। तू सोचना भी मत कि तेरे खर्चे अलग से होंगे। मैंने धीरे से कहा,
अगर कभी तबीयत खराब हो जाए या कुछ खरीदना हो तो। वो हंसने लगी। तबीयत? पहले अपने पति को तो संभाल, फिर तबीयत की फिक्र करना। और खरीदारी के सपने तो देखना ही छोड़ दे। यहाँ तेरे बाप का माल नहीं है, समझ में आया? उनका एक एक शब्द मेरे लिए तेजाब के जैसा था, लेकिन मैंने आंखें बंद करके सब सुन लिया। दिल में बस एक दबी हुई प्रार्थना थी कि शायद कभी कुछ बदल जाएगा। अगले दिन जब पति काम पर जाने लगा तो मैंने कहा, अगर आप शाम को आए तो साबुन ले आइए, खत्म हो गया है। उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अब माँ ही सब रखती है और जो कुछ भी बचता है वो मेरा नशा खा जाता है। मैंने कहा, लेकिन साबुन तो जरूरी है, मुझे कपड़े धोने होते हैं। पर उसने मुझे घूर कर देखा। मैं खामोश हो गई। वो दरवाजा बंद करके चला गया और पीछे सन्नाटा रह गया। शाम को जब वो वापस आया तो नशे में डूबा हुआ था, हमेशा की तरह। वो लड़खड़ाता झगड़ता बिना होश के घर आ गया। उस रात मैं चुपचाप अपनी चादर उठाकर कमरे के कोने में लेट गई। आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने चुपचाप उन आंसुओं को अपने अंदर समा लिया। कई दिन हो चुके थे, वॉशिंग पाउडर भी खत्म हो गया था। शाम को जब वो काम से वापस आया तो मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज दी, कुछ बात करनी है, अगर आप एक बार सुन ले तो। उसने जूते उतारे, बैग एक तरफ रखा और कठोर लहजे में बोला, हाँ जल्दी बोल, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, बेकार की बातें मत करना मुझसे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, पाउडर भी खत्म हो गया है, अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं पाउडर ले आऊं। ये सुनते ही वो एकदम से रुक गया, जैसे मेरी आवाज ने उसे रोक दिया हो। लेकिन अगला लम्हा मेरी आत्मा पर बिजली बनकर गिरा। नैना, हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं पत्थर बनी खड़ी रही। मैं तो बस जरूरत के लिए कह रही थी। जरूरत? तुम्हारी जरूरत है तो कभी भी खत्म ही नहीं होती। एक हफ्ता पहले भी तुमने कुछ मांगा था, अब क्या हर बार हिसाब दूं मैं तुम्हें? मैंने तो सिर्फ आपसे गुजारिश की थी। गुजारिश? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाल कर हमारे ऊपर एहसान किया है? सुन लो नैना, जो खर्च करता हूँ अपने पैसों का करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि दूसरों की कमाई पर जिंदगी जियो। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए। और हाँ, आइंदा मुझे इन सब बातों में मत घसीटना। मेरे अंदर एक चीज उभरी, लेकिन मैंने उसे अपनी सांसों में दबा लिया। उसने मुड़कर कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। मैं दरवाजे को घूरती रही, जैसे जवाब वहीं पर लिखा हो। अगली सुबह मैं खुद को चूल्हे के सामने खड़ा पाया। हाथों में मेहंदी की बजाय जख्म हो गए थे। मैंने माँ जी से कहा कि साबुन खत्म हो गया है, बर्तन धोने में हाथ बहुत जख्मी हो रहे हैं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। ओहो, बड़ी नाजुक राजकुमारी आई हैं। हमारे जमाने में तो राख से बर्तन धोए जाते थे, तुम्हें तो जैसे हर वक्त बस अपने हाथों की और अपनी चमड़ी की फिक्र ही खत्म नहीं हो पा रही है। मैंने चुपचाप कहा, माँ जी सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए कहा। उन्होंने तेजी से रजिस्टर बंद किया। हाँ हाँ, सबको अपनी तकलीफ नजर आती है, दूसरों का बोझ नहीं दिखता। और सुन, ये घर तेरे बाप का नहीं है कि जो चाहे ले ले। यहाँ एक एक चीज मेरी इजाजत से ही मिलेगी। और सुन, वो किराया जो तुम्हारे बाप की दुकानों से आता है वो भी मेरे हाथ में है। मेरे कानों में सिर्फ वो एक जुमला गूंजता रहा, तुम्हारे बाप की दुकान, जैसे वो जायदाद नहीं मेरा जुर्म थी। उसी दिन शाम को जब वो आंगन में बैठा था, मैं फिर चुपके से गई, हाथों की लकीरें दिखाते हुए कहा, देखिए मेरे हाथों में जख्म हो गए हैं, माँ जी शायद साबुन दे दें अगर आप कहें तो। फिर वही बात, उसने मुझे घूर कर कहा, मैं कुछ भी नहीं मांग रही, बस करो नैना, तुम हर बार कोई ना कोई बहाना लेकर मेरे पास आ जाती हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा दिमाग पक गया है। मेरा क्या, हर बार माँ से भी सिफारिश करवाऊंगी। मैंने सिर्फ हाथ दिखाए हैं, दर्द हो रहा है बस। हाँ हाँ, तुम तो दर्द का पिटारा बन गई हो ना, हर वक्त दर्द का दिखावा करना। और मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, एटीएम हूँ? मैं कुछ भी नहीं बोली। वो उठा, जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ कमरे से निकल गया। मैं वहां खड़ी रही, दीवार की तरफ देखती हुई, जैसे वो कुछ कहेगी, पर दीवार तो दीवार थी,
शांत, बिना भाव की, कठोर। मैंने पानी से हाथ धोए, जख्मों पर पानी लगा तो जलन से आंखों से एक और आंसू निकल आया। आईने में खुद को देखा और फिर नजर फेर ली। आज मेरी खामोशी भी मुझ पर चिल्ला रही थी, पर इस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे कपड़े, मेरी पसंद, मेरी सोच, सब कुछ जैसे किसी और की मुट्ठी में था। यहाँ हर दिन एक जैसा होता था, मगर हर दिन थोड़ा और भारी, थोड़ा और जहरीला। क्या पहन रही हो? ये रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता। सास की आवाज सुबह सुबह मेरी जिंदगी में जहर घोल देती थी। ये कोई मेला लगा है जो तुम हर रोज थोड़ा और सज धज कर तैयार होती हो और अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करती हो? ये तुम्हारे पति के पैसों से है, समझी, तुम्हारे बाप के नहीं। मैंने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए चुपचाप दूसरे कमरे में आ गई। मेरे कमरे में सिर्फ एक पुरानी सी अलमारी थी जिसमें मेरे 5 जोड़ी कपड़े थे। उन्हीं को बार बार धोकर मुझे पहनना होता था, बिना प्रेस किए ही। मैं अपने कपड़े पहनती थी, तब भी मुझे बहुत सुनना पड़ता था। कपड़े तो ऐसे पहनती है जैसे कि कहीं की महारानी हो। कामकाज का ध्यान रखो, अपने शौक का नहीं, क्योंकि अब ये वक्त तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने का नहीं है। पति कभी कभी आकर एक आधी बात बोलना, कभी मुस्कुरा देता जैसे सब कुछ ठीक हो, और कभी अचानक आंखों में खून उतर आता। एक शाम जब वो ऑफिस से आया, मैंने दरवाजा खोला और धीरे से पूछा, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, लेकिन सवाल जवाब का कोई मूड नहीं है। उसने 2 टूक जवाब दिया। बस ऐसे ही खुशी हुई आपको देखकर। मैं फिर भी नरमी से बोली। वो अंदर गया, जूते एक तरफ फेंके और बोला, पानी लाओ। मैं पानी ले आई। वो कुछ देर टीवी देखता रहा, फिर एकदम से बोला, आज माँ कह रही थी कि तुमने उनके कहने के बावजूद भी सब्जी में घी ज्यादा डाल दिया। मैंने चौंक कर कहा, मैंने तो तौल कर ही डाला था। समझदारी और जी हजूरी की जरूरत है। मैं खामोश हो गई। सच में आवाज नहीं थी, सिर्फ दुख था। कभी रात को जब सब लोग सो जाते तो मैं कमरे के कोने में बैठकर अपनी माँ को याद करती। माँ का वो दुपट्टा जिसे विदाई के वक्त उन्होंने मेरे सिर पर रखा था, मैं आज भी रोज देखती। वही दुपट्टा मेरे आंसू पोंछता था। कभी कभी पति का व्यवहार नरम भी हो जाता। एक रात वो देर से आया, थका हुआ था। खाना बचा है? उसने धीरे से पूछा। जी। मैं गरम कर दूं? नहीं, ऐसे ही दे दो, बहुत थका हुआ हूँ। मैं खामोशी से थाली लगा दी। उसने 2 निवाले खाए, फिर मेरी तरफ देखा। नैना। जी कहिए। कभी कभी लगता है कि तुम बहुत चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने उसके चेहरे को देखा, जहाँ कुछ पलों के लिए नरमी दिख रही थी, फिर सिर झुकाकर कहा, बोलने की इजाजत कब मिली है जो बोलूं? वो खामोश हो गया। शायद मेरी बात ने उसे कुछ देर के लिए रोक दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ लम्हों के लिए। अगली सुबह वही सब, वही किचन, वही गिनती की सब्जियां। सास ने मेरे हाथ से प्याज काटते हुए छुरी ले ली। ज्यादा बर्बादी मत करना, तेरे बाप के घर से नहीं आया है ये सब। मैं फिर कुछ नहीं बोली। मेरी जुबान पर जैसे ताला लग चुका था। एक रोज फ्रिज खोला तो सास ने देख लिया। किसने कहा था तुझे कि फ्रिज खोलो? कुछ लेने की इजाजत ली थी? माँ जी, मैं बस अपनी पानी लेना चाहती थी। किचन में रखा है ना, घड़े में, वही पियो। फ्रिज मेहमानों के लिए होता है, तुम्हारे जैसों के लिए नहीं। कमरे में जाकर मैंने पानी का घूंट लिया, फिर खुद को आईने में देखा। वो नैना जो शादी के दिन खुद को बहुत ही किस्मत वाली समझती थी, आज एक कैदी की तरह नजर आ रही थी। न सपने थे, न अधिकार था। हर दिन किसी और की मर्जी से जीना, और हर रात आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे, मानो मेरी किस्मत बन चुकी है। वो दिन किसी आम दिन के जैसा ही था। मेरे शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। कमजोरी, चक्कर, भूख न लगना। सास ने ताना मारा, काम से जी चुराती हो? जरा सा झुकने में तुम्हारी सांस चढ़ जाती है। मगर मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या पल रहा है। चुपके से पड़ोस की मौसी के साथ मैं अस्पताल गई, और जब वहां पर मेरा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। पहली बार इतने दिनों के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए थे, लेकिन वो आंसू बहुत जल्द खौफ में बदल गए। घर जाकर कमरे में मैं बैठी रही। शाम को पति आए तो मैंने हिम्मत करके कहा, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्यों, सब ठीक तो है? जी।
वो मैं उम्मीद से हूँ। वो कुछ लम्हों के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुमने माँ को बताया? नहीं, अभी नहीं, सोचा पहले आपको बताऊं। तो अब बता दो, उन्हें भी इस बारे में खबर होनी चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से जाकर सास को खबर दी। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सास की आंखों में एक चमक आई, जैसे कोई सपना जाग गया हो। अच्छा है, भगवान का शुक्र है, अब कम से कम कोई तो खुशी का वक्त आएगा। लेकिन ये याद रखो, ये खुशी तभी पूरी होगी जब तुम पोता पैदा करोगी। मैं चुप रही। उन्होंने कहा, अगर बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी निकली ना, तो वो तुम्हारे पेट के अंदर ही खत्म करवा दूंगी। हमें पोती नहीं चाहिए, मुझे पोता ही चाहिए। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, हाथ पसीने से भीग गए। एक पल को लगा कि मेरे अंदर जो जान है वो हिल गई हो। माँ जी, ये तो सब भगवान की मर्जी होती है ना, ये सब तुम मुझे मत सिखाओ। नैना, भगवान भी देखता है कि कौन क्या चाहता है। मैंने मन्नत मांगी है कि मुझे पोता ही चाहिए। अगर बेटी निकली तो समझ लेना कि फिर कुछ भी नहीं होगा। मैं खामोशी से वापस कमरे में आ गई। पति टीवी देख रहा था। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। आप कुछ नाराज तो नहीं हैं? नहीं, पर कुछ भी नहीं देखा। नैना, बात सीधी है। अगर माँ खुश है तो ही मैं भी खुश हूँ। मुझे बेटा या बेटी से फर्क नहीं पड़ता, पर माँ को सिर्फ बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो माँ नाराज हो जाएगी और उनके गुस्से का सामना फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें उनसे बचाऊंगा। मेरी आंखों में नमी आ गई, पर मैंने उसे दिखाई नहीं। रात को जब सब सो गए, मैंने तकिए पर सर रखकर आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, जो मेरे अंदर है उसे सुरक्षित रखना, चाहे बेटा हो या बेटी, बस वो जिंदा रहे और सही सलामत रहे। अगले दिन माँ जी ने मुझे बुलाया। वो हाथ में माला घुमा रही थी। सुना है कि तुम्हारे यहाँ डॉक्टर ने 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा है। जी जी माँ जी। तो फिर सुन लो, हम तभी पता करवा लेंगे कि बेटा है या बेटी, और अगर बेटी निकली तो फौरन ही फैसला हो जाएगा। ये बात अब पक्की है कि मुझे तो पोता ही चाहिए। अरे, पोते से ही तो खानदान का नाम आगे बढ़ेगा। दुकानों का बारिश तो आखिर वही होगा ना। मैंने नजर झुका ली। समझ गई नैना कि माँ की उनके लहजे में कोई भी हमदर्दी नहीं थी। उन दोनों के मेरे दिल में ख्वाब मोहब्बत पर हावी हो गया। हर धड़कन के साथ सवाल होता, क्या मेरे अंदर बेटी है, और अगर है तो क्या वो जिंदा बच पाएगी। पति रात को आया तो मैंने धीरे से पूछा, कभी सोचा है अगर बेटी हुई तो? उसने कंधे उचकाकर कहा, मैं क्या कहूँ, मेरा तो बस ये है कि जो भी हो सही से हो, लेकिन माँ जो चाहती है वही होगा। मैं नहीं रोक सकता उन्हें। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे अगर माँ? मेरी बात अधूरी रह गई। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता नैना, मुझे सुकून चाहिए, बहस नहीं। वो सो गया और मैं जागती रही। मैंने पेट पर हाथ रखा, जैसे आने वाली औलाद को थपकी दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं हूँ, तुम मेरी हो। 3 महीने पूरे होने को आ गए थे और हर दिन मेरे लिए एक सवाल था, मेरे अंदर कौन पल रहा है, खुशी या सजा, माँ बनने का सपना या बेटी होने का जुर्म। आज वो दिन आ गया था जिसका इंतजार मुझे ख्वाब किसके साथ था। अल्ट्रासाउंड के दिन सास ने मुझे खुद अस्पताल ले जाने का फैसला किया। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर से पहली मुलाकात हुई। एक ठीक ठाक उम्र की गंभीर चेहरे वाली औरत, जो अपने पराये से ज्यादा शायद कुछ और भी जानती थी। सास ने दरवाजे के अंदर कदम रखते ही कहा, डॉक्टर साहिबा, हमें साफ साफ बता दीजिए कि बेटा है या बेटी, और अगर बेटी हो तो प्लीज कुछ छुपाइएगा मत। डॉक्टर हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। ये सब जानने की कानून इजाजत नहीं देता है कि हम किसी को भी लड़का या लड़की है ये बताएं। अभी वक्त नहीं आया है। सास झुंझलाकर बोली, वक्त की बात छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ ये सुनना है कि बेटा है, और अगर बेटी है तो फिर हम अपना रास्ता खुद ही चुन लेंगे। मेरा दिल जैसे बुरी तरह से घबरा गया। जब डॉक्टर मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए अंदर ले गई तो मैं एक पल में कुर्सी से उठी और डॉक्टर के कदमों में जा गिरी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर मैडम, आपको भगवान की कसम है, अगर बेटी है तो फिर प्लीज मेरी सास को कुछ भी मत बताइएगा, वो उसे खत्म करवा देंगी।
मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को हर हाल में बचाना है। डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। वो झुकी, मुझे सहारा देकर उठाया और कहा, नैना, मैं तुम्हें माँ की नज़र से देख रही हूँ और तुम फिक्र ना करो, जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हिचकियों के बीच सिर हिलाया। सास ने सामने बैठकर सवालिया नजरों से देखा। क्या हुआ, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने खामोशी से एक सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, बेटा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो उनकी आवाज में बोली, देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा पोता ही आएगा। चलो, खुशी की बात है, कम से कम इज्जत बच गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और मैंने नजरें झुका ली। मेरी आंखों में सुकून था, पर दिल अभी भी कांप रहा था। घर वापसी पर सास बार बार मुझे तरह तरह की हिदायतें दे रही थी। अब से ज्यादा ध्यान रखना, मेरा पोता है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूध वक्त पर पीना और दवा तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं हर बात पर जी कहती गई। जब ये खबर मेरे पति को मिली तो उसने भी ठंडे लहजे में कहा, चलो, कम से कम माँ खुश हो गई, यही काफी है। मैं रात को देर तक जागती रही। डॉक्टर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता रहा। वो औरत जिसने मेरे झूठ को जिंदगी का सहारा बनाया, सच छुपाया मगर एक जान बचा ली। अगले दिन सास ने सुबह से ही मुझे तरह तरह की एडवाइसेस देना शुरू कर दी। दूध गर्म पीना, दवा ले ली है, बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये पोता है मेरे खानदान का वारिस। मैं खामोश रही, अंदर से टूट रही थी, पर चेहरे पर वही सब्र का नकाब ओढ़े थी। एक दोपहर जब मैं कमरे में बैठी थी, पति आया। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और बोला, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, माँ भी तुमसे खुश हो गई है। मैंने कहा, आप खुश हैं? खुश और सुकून चाहिए तो होता है, जो माँ के खुश होने से आता है। मैंने नजर फेर ली। मैं हर धड़कन के साथ प्रार्थना करती कि वो दिन कभी ना आए जब सच मेरे घर की दहलीज पर आकर सवाल करे। सच जो मेरी बच्ची को मुझसे छीन सकता था, और वो झूठ जिसने एक जान को बचा लिया था। 9 महीने गुजर चुके थे। हर दिन एक सवाल, हर रात एक प्रार्थना। मेरी हर सांस के साथ बेटी की जिंदगी बंधी हुई थी। मैं उसे दिल ही दिल में रोशनी कहती थी, मेरा छोटा सा सपना जो अभी पूरी दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन वो मेरे दिल में रोशन था। वो रात जब दर्द शुरू हुआ तो सास का लहजा भी कांटों जैसा हो गया। याद रखना नैना, पोता ही होना चाहिए, वरना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। हमारे खानदान में बेटियों की कोई जगह नहीं है। मैं चुप रही, बस पेट पर हाथ रख के दर्द के साथ वो बातें भी सह रही थी। अस्पताल पहुंचने पर मैं बेड पर लेट गई। पति बाहर इंतजार कर रहा था। सास बार बार नर्सों से सवाल करती रही, पता चला, बेटा है ना? लेबर रूम में जब मेरी चीखें और तेज हो गईं, मेरे दिल की धड़कन उस लम्हे बस यही कह रही थी, हे भगवान, मेरी बच्ची को सुरक्षित रखना, वो तुम्हारा दिया हुआ ही आशीर्वाद है। और फिर एक चमत्कार हुआ। एक नन्ही सी जान की आवाज गूंजी। मेरी आंखें धुंधला गईं, मगर मैं समझ गई कि वो आ गई है, मेरी बेटी, मेरी रोशनी। डॉक्टर ने बच्ची को मेरे सीने पर रखा। मैंने उसे छुआ, चूम लिया। आंसू टपकने लगे, पर इस बार वो आंसू खौफ के नहीं थे, माँ बनने के एक संपूर्ण एहसास के थे। कुछ देर के बाद जब कमरे में सास दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर बेचैनी साफ लिखी थी। बेटा हुआ है ना? जल्दी बताओ। नर्स ने सर झुकाकर धीरे से कहा, बेटी हुई है। सास की आवाज कानों में बिजली बनकर टूटी। झूठ बोलकर बेटी पैदा कर ली? डॉक्टर ने तो कहा था कि बेटा है। मैंने आंखें बंद कर ली, जैसे सच्चाई से बचने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब तुम्हारी साजिश थी ना नैना? तुमने हम लोगों को धोखा दिया, ये तुमने जानबूझकर किया। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, सब भगवान की मर्जी है। बंद करो ये बकवास बातें, मुझे पोती नहीं चाहिए थी। तुमने झूठ बोलकर मेरे साथ खेल खेला है। उसी पल पति अंदर आया। उसने सास की आवाज सुनी और बच्ची को मेरी गोद से उठाया। उसने बेटी को ध्यान से देखा, छोटे छोटे हाथ, मासूम सा चेहरा और उसकी नरम सांसें। एक लम्हे को उसके चेहरे पर हैरत और नमी दोनों एक साथ छा गई। कितनी छोटी है, कितनी मासूम। सास गुस्से से बोली, इसे गोद में लेने से ये बेटा नहीं बन जाएगा। तुम्हें धोखा दिया है इस लड़की ने। वो खामोश रहा। बच्ची को वापस मेरी गोद में रखा और धीरे से बोला, माँ, अब जो हो गया है वो हो गया। अब बिना बात शोर मचाने का क्या फायदा?
तो अब तुम भी इसकी तरफदारी करोगे? नहीं माँ, मैं सिर्फ थक गया हूँ। बहस से, चीखने चिल्लाने से। सास गुस्से से पीछे हट गई। बस देखते जाओ नैना, ये बेटी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। तुमने मेरे सपने को छीना है। मैंने अपनी बेटी को अपने पास किया, उसके माथे पर हाथ फेरा। मेरी रोशनी, तुम सपना नहीं हकीकत हो, तुम मेरी जिंदगी हो। उसी दिन अस्पताल के बिस्तर पर मैंने सीख लिया कि जन्म देना सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं होती, ये दिल का भी इम्तिहान होता है। वापसी पर जब हम घर पहुंचे तो सास ने दरवाजे पर कोई स्वागत नहीं किया। ये बच्ची यहाँ रहेगी, लेकिन मेरी नजर से दूर। मैंने जो सुना है वही माना था। झूठ बर्दाश्त नहीं होता मुझे। सास ने गुस्से में कहा। पति ने बच्ची को गोद में लिया और बस इतना कहा, मैं कमरे में हूँ। मैं चुपचाप उसके पीछे जल्दी कमरे में दाखिल होकर बेटी को बिस्तर पर रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गई। पति ने एक नजर मेरी तरफ देखा। तुमने डॉक्टर से झूठ बुलवाया? मैंने धीरे से कहा। हाँ। क्यों? क्योंकि अगर सच बता देती तो ये बच्ची आज इस दुनिया में नहीं होती। आपकी माँ इसे खत्म करवा देती। वो कुछ नहीं बोला, खिड़की की तरफ देखने लगा। मैंने जो किया सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया, वो मेरी जिम्मेदारी है। उस वक्त कमरे में खामोशी छा गई। बेटी की धीमी सांस सुनाई दे रही थी। बाहर से सास की गुनगुनाहट आ रही थी, जैसे वो अब बेहोश होने का नाटक कर रही हो। रात को जब सब सो गए, मैं बेटी को सीने से लगाए बैठी रही। उसका नन्हा हाथ मेरी उंगली पर पड़ा हुआ था, जैसे वो जान गई हो कि दुनिया की दुश्मनी से बचने के लिए माँ ही काफी है। बच्ची को गोद में लिए कई रातें बीत चुकी थी, मगर नींद मेरी आंखों से रूठ गई थी। रोशनी 3 हफ्ते की हो चुकी थी। नन्हे से हाथ, नरम सा एहसास। हर बार जब मुझे देखती तो मेरे अंदर कुछ टूटने लगता था, लेकिन अब वो बार बार रोने लगती थी। पेट में दर्द, चिल्लाना, तड़पना। सास की बातें वैसी की वैसी ही थीं, बल्कि और ज्यादा कड़वी हो गई थीं। मैंने रोशनी के दूध के डिब्बे के लिए 70 रुपए मांगे। दूध क्यों नहीं पिलाती इसे? घर का है, फ्री है। हमारे जमाने में तो यही पीते थे सब बच्चे। मैंने धीरे से कहा, माँ जी, शायद रोशनी को मेरा दूध पच नहीं रहा है। वो पीती है मगर फिर वो फौरन ही पलट देती है। वो रोती रहती है। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ बच्चों को बाहर का दूध ही देना पड़ता है। देख लेना, कान खोलकर सुन ले। अगर ये पोता होता ना तो रोज 1000 रुपए खर्च कर देती, लेकिन ये तो बोझ है। अब इसके नखरे नहीं देखूंगी। बाहर का दूध तो बहुत दूर की चीज है जो रोज रोज बाजार जाया जाए। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ माँ जी, बस। तुम्हारी जुबान दिन ब दिन बहुत लंबी होती जा रही है। याद रखो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम अपने फैसले नहीं चला सकती। अगर कुछ चाहिए तो अपने मायके से मंगवा लो। मैंने नजर झुका ली। दिल चाहा कुछ कहूँ, मगर जुबान पर ताला पड़ चुका था। उसी रात रोशनी बहुत रोई। मैं उसे सीने से लगाए हुई चुप करा रही थी। वो फिर भी तड़पती हुई रोती रही। पेट पर हाथ रखती तो लगता कि अंदर आग जल रही हो। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजती रहीं और मेरा दिल जैसे हर पल खून के आंसू रो रहा हो। पति से बात की, वो अखबार पढ़ रहा था। रोशनी को दूध हजम नहीं हो रहा। अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो मैं बाहर से ले आऊं। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, माँ के पास हैं पैसे, मुझसे क्यों मांग रही हो? मैं माँ जी से बात की थी, उन्होंने साफ मना कर दिया है। कह रही है कि अगर पोता होता तो पैसे देती। अब बताइए मैं क्या करूं? पति बोला। तो क्या, मैं उनसे लड़ूं? तुम्हें मैंने पहले ही समझाया है, माँ जो कहती है वही होता है। मुझे कुछ मत कहना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपकी भी बेटी है, सिर्फ मेरी नहीं। मैंने कहा ना, माँ से बात करो, मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। वो उठकर चला गया, जैसे रोशनी की चीखें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। रात को रोशनी की हालत और बिगड़ गई और वो लगातार रो रही थी। आंखें लाल हो रही थी, चेहरा पसीने से भीगा। मैं सास के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माँ जी प्लीज थोड़े से पैसे दे दीजिए, दूध लाना है, बच्ची की हालत बहुत खराब हो रही है। अंदर से आवाज आई, रात के इस वक्त मुझे जगाने आई हो? क्या हो गया है इस रोने की मशीन को? प्लीज सिर्फ आज दे दीजिए, मैं सुबह वापस कर दूंगी। दरवाजा खुला। सास ने गुस्से से कहा, नैना तुमने हद कर दी है। ये कोई राजकुमारी है? रो रही है तो रोने दो।
पोता पैदा करती ना तब देखती कि तू क्या मांगती और मैं सब कुछ बिना मांगे ही दे देती। चली जा यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। उसके बाद दरवाजा जोर से बंद हो गया और मैं पत्थर बनी खड़ी रही। रोशनी करहाओं के साथ मेरे हाथों में जोर पकड़ती जा रही थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत की, पति से दोबारा बात की। अगर पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम खुद ही दूध ले आओ। मैं हर बार सास के आगे हाथ नहीं फैला सकती। रोशनी की तबीयत रोज बिगड़ रही है। उसने कड़वी नजरों से कहा, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं माँ से छुपाकर कुछ करूं। अगर छुपाकर करना पड़े तो कीजिए, बच्ची की जान का सवाल है। उसने सर झटका। तुम अपनी बातें खुद संभालो, मुझे इसमें नहीं पड़ना। मेरे लिए जैसे हर दरवाजा बंद होता जा रहा था। उसी रात नैना को हल्का बुखार भी हो गया। उसकी आंखें भारी, शरीर ठंडा होने लगा। वो बार बार करवटें बदलती, हाथ पांव मारते मारते थक जाती। मैं एक बार फिर सास के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। आपको भगवान का वास्ता सिर्फ 200 रुपए दे दीजिए, बच्ची बहुत बीमार है, मैं खुद दूध ले आऊंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेटी के लिए यूं रो रही हो जैसे कोई खजाना लुटा दिया हो। क्या दुनिया में बेटियां इतनी जरूरी हो गई हैं? माँ की वो बहुत तकलीफ में है और मैं थकी हुई हूँ। रोज रोज यही ड्रामा सुनने के लिए मैं नहीं बैठ सकती अब सामने। हार कर मैं अपनी बच्ची को उठाकर वापस कमरे में आ गई। वो अब रो रो कर थक चुकी थी। बस उसकी सिसकियां थीं, सांस धीमी, आंखों में दर्द। मेरी नींद, मेरा सब्र, सब कुछ छिन चुका था। सिर्फ एक माँ बची थी जो अपनी बच्ची के साथ जाग रही थी। रोशनी मेरी गोद में थी और मैं उसे बार बार थपकियां दे रही थी। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत, भूख और लाचारी। और इन सब के बीच मेरी बेटी जो रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। रोशनी मेरी गोद में बेसुध थी, होंठ सूखे सफेद, शरीर ठंडा लेकिन माथा दहकता हुआ। पति को कॉल किया, वो दूसरे शहर किसी काम से गया था। बार बार फोन मिला रही थी लेकिन हर बार फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया। सुबह का वक्त पास था, सूरज अभी निकला नहीं था लेकिन मेरी रोशनी डूब रही थी। मैं रोशनी को चादर में लपेटकर बाहर निकली। एक एक दरवाजा खटखटाया। मौसी, प्लीज थोड़े से पैसे दे दीजिए, बच्ची की हालत बहुत खराब है, मुझे दवा लेनी है। नैना बेटी, मेरे पास खुद कुछ भी नहीं है, महीना खत्म होने को आ गया है, दूसरे घर गई। दीदी, मैं वापस कर दूंगी, बस बच्ची के लिए दवा चाहिए, हमें माफ कर दो। खुद हमारे बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। मैं आंखों में आंसू लिए दरवाजे दरवाजे जाती रही लेकिन हर दरवाजा बंद, हर दिल कठोर। तब एक औरत जो पास वाली गली में रहती थी मेरे पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी शॉल थी और आंखों में थोड़ा सा रहम। लो बेटा, मेरे पास बस इतना ही है। मैं खुद तो दवा लेने आई थी अपने पति की, पर तुम्हारी बच्ची की हालत देखकर दिल पिघल गया। भगवान आपको खुश रखे, मैं लौटा दूंगी, तुम पहले अपनी बच्ची को बचाओ। मैं भागती हुई रोशनी को लेकर पास के क्लिनिक में पहुंची। अंदर नर्स ने देखा और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बच्ची की आंखें चेक की, स्क्रीन देखा, एक नजर मेरी तरफ देखा। ये कब से बुखार में थी? 2 दिन से, पर पैसे नहीं थे मेरे पास दवा के लिए। डॉक्टर खामोश हो गया, फिर धीरे से बोला, बहुत देर हो चुकी है, इसकी सांसें रुक चुकी हैं नैना। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। ये सुनते ही जैसे किसी ने मेरे गले में फांसी डाल दी हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, आप दोबारा चेक करिए, फिर से देखिए तो। मेरी रोशनी, मेरी बच्ची सांस ले रही थी अभी। मैं उनसे बार बार भीख मांग रही थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने रोशनी को अपने बाजू में उठा लिया, जैसे जोर देने से जिंदगी वापस आ जाएगी, पर उसका शरीर ठंडा था, जैसे दुनिया की सारी आवाजें सुनकर भी उसने सिर्फ खामोशी चुन ली हो। अस्पताल के कमरे से निकलते हुए मेरे कदम डगमगा गए। लोगों की नजरें, गाड़ियों का शोर, सब धुंधला पड़ गया। मेरे सीने पर रोशनी की लाश थी और मेरी गोद खाली होने लगी थी। घर का दरवाजा खटखटाया, सास ने खोला। मेरे हाथ में चादर में लिपटी रोशनी को देखकर उसके माथे पर एक पल को कोई भी असर नहीं आया। क्या हुआ? रोशनी मर गई। हाँ, आपकी पोती जो पैदा होते ही बोझ ठहरा दी गई, आज दुनिया छोड़ गई। सास ने पलकें भी नहीं झपकाई, बस दरवाजा छोड़कर पीछे हट गई। मैं रोशनी को लेकर कमरे में आई, बिस्तर पर उसे रखा। उसका चेहरा सुकून में था, जैसे वो अपने दर्द से आजाद हो गई हो।
मैं उसके पास बैठी रही, उसे गोद में लिए थपकी देती रही, जैसे अब भी उसे सुलाना हो। इसी वक्त पति घर आया, थका हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट। कैसी है रोशनी? मैंने सर उठाया, आंखों से आंसू बहने लगे। रोशनी चली गई। ये सुनते ही वो ठिठक गया, फिर आगे बढ़ा, बच्ची को उठाया और चीख मारकर रोने लगा। नहीं, मेरी बेटी नहीं जा सकती। नैना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने आपको कई बार फोन किया था, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजे दरवाजे गई, किसी ने मदद नहीं की। मैं अकेली थी, बस मेरे साथ रोशनी थी। वो रोती रही, मैं रोती रही, और बीच में वो बच्ची जो इस दुनिया के जालिम मौसम में कुछ हफ्ते भी ना जी सकी। सारे मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था, लेकिन जुबान पर खामोशी थी। दिल में जैसे कोई तूफान उबल रहा था। सास दरवाजे पर खड़ी थी, उसका चेहरा सपाट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं उठी, चादर को जरा सा और ठीक किया, रोशनी के माथे को चूमा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। आंगन में जाकर आसमान की तरफ देखा। पहली बार इतने दिनों के बाद मैंने अपनी गर्दन सीधी की, आंखों को आसमान से मिलाया। भगवान! मेरी आवाज हल्की थी, मगर आंसुओं से भीगी हुई थी। ये बच्ची तुम्हारी ही दी हुई थी ना? तुमने ही तो कहा था कि बेटियां आशीर्वाद होती हैं। मैंने तुम्हारे आशीर्वाद को बचाया, उसे सीने से लगाया, पर तुमने उसे मुझसे छीन लिया। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं तरबतर कहां पर फिरती रही थी, लेकिन शब्द रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगर तुम मुझे मेरी बच्ची वापस नहीं दे सकते, तो कम से कम इंसाफ तो कर दो। वो जो दिन रात मेरे बच्ची को मनहूस कहती रही, वो जो मुझे बोझ समझती रही, जिसने रोशनी को दूध के पैसे तक नहीं दिए, उसका हिसाब अब तुम करोगे। मेरी बच्ची तड़प तड़प कर मर गई। मैं दरवाजे दरवाजे घूमती रही और वो दरवाजा बंद करके सो गई। हे भगवान, अगर तुम देख रहे हो तो जवाब दो, या फिर खामोश रहकर मुझे भी मार डालो। मेरे शब्द खत्म हुए, पर दिल में आग और बढ़ गई। मन में खामोशी छा गई। सिर्फ पीछे मेरी सिसकियां ही बाकी रह गईं कि तभी इतने में अंदर से सास की चीखने की आवाज आई। अरे मेरे हाथ, मेरी पाँव! हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं अचानक से चौंक गई और दौड़ी। पति भी उठकर आए। हम दोनों अंदर गए। सास फर्श पर गिरी हुई थी, उनके हाथ अकड़े हुए, मुंह टेढ़ा और आंखें खुली थीं, लेकिन जुबान से कुछ भी अब साफ नहीं निकल रहा था। माँ, आपको क्या हो गया? पति उसके पास गया, मगर वो जवाब नहीं दे पा रही थी। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, वो मुझसे चिल्लाकर बोला, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरी आंखें अभी भी नम थीं, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा था, जैसे भगवान ने मेरी पुकार सुन ली हो, जैसे इंसाफ का पहला कदम उठ गया हो। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर एक लंबी खामोशी के बाद पति की तरफ देखकर कहा, आपकी माँ को पैरालाइसिस का गंभीर अटैक पड़ा है। वो पूरी तरह से अब लाचार हो चुकी है। शरीर का आधा हिस्सा हरकत नहीं करेगा और जुबान भी बेकार हो गई है। अब जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही रहेंगी। ये सुनते ही पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर कुछ भी कह नहीं पाया। मेरी नजरें अभी भी सास के चेहरे पर थीं, जो अस्पताल के बेड पर बेबस पड़ी थी। वो जो हर दिन अपनी जुबान से मेरे लिए जहर उगला करती थी, आज वही जुबान जम गई थी। रात को जब सास को घर लाया गया, पूरा मोहल्ला जमा था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। रोशनी की गोद खाली थी, लेकिन नजरों में एक खामोश ताकत थी। मोहल्ले की एक औरत ने धीरे से कहा, भगवान का इंसाफ है, देखो तो। बच्ची की चीख सुन ली गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा। वो खामोश था, लेकिन आज वो खामोशी भी मेरे लिए जवाब थी। कमरे में जाकर मैंने रोशनी का खाली झूला देखा। उसमें उसकी फ्रॉक रखी हुई थी, जो अभी भी उसकी खुशबू से भरी हुई थी। मैंने वो फ्रॉक सीने से लगा ली। पति अंदर आया, मेरे पास बैठा। मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रोशनी को हम इतनी जल्दी खो देंगे। मैंने कहा, तुमने सोचा नहीं, बस अपनी आंखें बंद रखी। जिस दिन तुमने रोशनी की आवाज नहीं सुनी, उसी दिन वो हमें छोड़ने लगी थी। मुझे अफसोस है, अफसोस अब रोशनी के किसी काम का नहीं है। और तुम्हारी माँ, वो अब वही भुगत रही है जो उसने मेरे बच्चे के साथ किया। वो चुप हो गया, कुछ लम्हों के बाद उठा और बाहर चला गया। मैं झूला देख रही थी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे रोशनी अभी भी उसमें ही हो। उसकी सांसें, उसकी नन्ही आवाज सब मेरी याद में थी। मैंने हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। धन्यवाद भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम खामोश ही सही, लेकिन अंधे नहीं हो। कमरे की खामोशी में वो झूला हिलता रहा। मेरी गोद खाली थी, लेकिन मेरा आंचल अब कमजोर नहीं था। रोशनी गई, पर वो आसमान से मेरे हक में गवाही दे गई। रोशनी की जुदाई को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी आंखें, उसकी नरम सी उंगलियां अभी भी मेरी गोद में महसूस होती थीं। उसकी याद मेरे अंदर कहीं इतनी गहरी हो चुकी थी कि हर दिन, हर पल वो मेरे साथ जीती थी। सांस बिस्तर पर पड़ी थी, जुबान गूंगी थी, हाथ बेजान। वो जो एक वक्त में हर शब्द में जहर टपकाया करती थी, अब इशारों में भी बेबस हो चुकी थी। आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, पछतावा। कभी मैंने उनकी आंखों में नफरत देखी थी, आज उन्हीं आंखों से पछतावा बरस रहा था। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका था जब मैं उसके शब्दों से डरती थी। अब वो खामोशी और मैं खामोशी से जीत रही थी। पति भी बदलने लगा था। रोशनी के जाने के बाद कुछ उसकी आंखों में भी वही खालीपन भर गया था जो मेरी आत्मा में बरसों से बसा था। अब वो सिगरेट हाथ में नहीं लेता था। हर शाम घर आता, मेरे पास बैठता और बात करने की कोशिश करता। एक दिन शाम को जब धूप दीवारों से फिसल रही थी, वो मेरे पास आया। नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वही इंसान था जिसने बरसों मेरे अंदर जख्म दिए थे, मगर अब उसकी आवाज में कुछ और था। शायद शर्मिंदगी, शायद माफी। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत पीछे रह गया। जब तुम लड़ रही थी तो मैं सिर्फ तमाशा देख रहा था। जब तुम रो रही थी तो मैं चुप रहा। लेकिन अब जब मैं अपनी माँ को यूं बेबस देखता हूँ तो वो सब लम्हे आंखों के सामने आते हैं जब तुम उन्हीं आंखों से मदद मांगा करती थी। मैंने धीरे से कहा, कुछ जख्म माफी से नहीं भरते, लेकिन क्या कुछ रिश्ते माफी के बिना जी सकते हैं? मैं खामोश रही। फिर पलटकर कहा, रोशनी चली गई, पर उसकी याद नहीं। तुमने मेरी गोद से बेटी छीनी। अब अगर तुम वाकई में कुछ बदलना चाहते हो तो याद रखो, मेरी पहली गोद अब कभी खाली नहीं हो सकती। वो मेरी बात सुनता रहा। कुछ लम्हों के बाद सर झुकाकर बोला, अगर तुम एक और मौका दो तो मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया। मैंने बोलना कम कर दिया, लेकिन देखना शुरू किया। वो वाकई बदलने लगा था। अब वो सास के सामने भी मेरा साथ देता। जब वो बिस्तर पर हाथ उठाने की कोशिश करती, वो उनका हाथ थाम लेता, सफाई करता, दवा देता और कभी मेरे हाथ से चाय का कप लेकर कहता, तुम आराम करो, आज मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। एक लम्हे को दिल कांप उठा, जैसे रोशनी की चीख दोबारा गूंजने लगी हो। लेकिन फिर हाथ पे पेट रखा और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भगवान, अब जो भी देना उसे हमेशा सुरक्षित रखना। मैं किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखती। वक्त के साथ साथ मेरे दिल में अब तलखी कम होने लगी। सच ये है कि रोशनी के बाद मैं खाली हो चुकी थी और अब इस खाली जगह में थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी वापस आ रही थी। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने जब मेरे हाथ में उसे पकड़ा, मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, तुम मेरी दूसरी खुशकिस्मत औलाद हो, पर याद रखना, मेरी पहली औलाद हमेशा तुम्हारी बहन रोशनी रहेगी। घर जाकर पति ने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखें भर आई थीं। ये हमारी नई शुरुआत है। नैना, मैंने सर हिलाया। सच तो ये था कि ये शुरुआत थी, पर एक लंबे सफर के बाद। वो सफर जिसने मुझे तोड़ा, बिखेर दिया और फिर समेटा। सास अभी भी बिस्तर पर थी। वो मेरी गोद में बेटे को देखती थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो कुछ भी कह नहीं सकती थी, पर हर दिन, हर लम्हा उसकी नजर माफी मांगती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में बेटे को लिए बैठी थी। वो हमें देख रही थी। मैंने बेटे का छोटा सा हाथ उनकी हथेली पर रखा। वो थोड़ा सा हिली, आंखों से 2 आंसू के कतरे निकले। मैंने धीरे से कहा, देखो बाजी, बेटा आ गया है, लेकिन जिसको आपने जीने नहीं दिया वो बेटी, वो मेरी दुनिया थी। उस दिन मैंने महसूस किया उसकी खामोशी चीख रही है। शायद वो कहना चाहती थी मुझे माफ कर दो, और शायद मैं सुन भी रही थी। कमरे से बाहर आकर मैं आसमान की तरफ देखने लगी। वही आसमान जिसकी गवाही पर मेरे भगवान ने मुझे जीत दी थी। मेरे बेटे की मुस्कुराहट, मेरे पति का बदलता हुआ व्यवहार, मेरी गोद की रौनक, सब कुछ वापस आ रहा था।
मगर मेरी पहली जीत वो रोशनी थी और मेरा खामोश लम्हा रोशनी के बाद सब कुछ बदल गया। मगर उस बदलाव की कीमत वो थी जो किसी माँ को कभी अदा नहीं करनी चाहिए। मेरी गोद तो दोबारा भर गई, लेकिन दिल की वो जगह जहाँ रोशनी हंसती थी वह आज भी खामोश है। एक रात मैं सास के कमरे में गई। जब सब सो गए थे, मैं सास के पास जाकर उनकी चादर को ठीक किया। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि आप कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन जो कहना था वो उसी वक्त कहना था जब रोशनी जिंदा थी। उनकी पलकें थरथरा गईं। अब आप सिर्फ आंखों से बात करती हैं, जैसे मेरी बच्ची सिर्फ सिसकियों से कर रही थी। वो तकिए पर नजरें जमा कर रह गई, जैसे अब इस बात को अपना रही हो कि अब जुबान नहीं सिर्फ आंखें बोलती हैं। सुबह मैंने उन्हें दवा दी। वो खामोश थी, उनके हाथ बिल्कुल ठंडे, जैसे वक्त का बहाव रुक गया हो। पति आया, उसने सास के पैर दबाए। काश माँ आपने नैना की बात उस दिन सुन ली होती, शायद रोशनी आज हमारे बीच होती। सास की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आंखें फेर ली, क्योंकि कुछ दुख वो होते हैं जिन्हें देखना दोबारा जीना होता है। एक दोपहर वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने खाना खिलाने के बाद उनका चेहरा साफ किया। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। मैंने धीरे से कहा, आप भी मरने की प्रार्थना करती हैं? उनकी पलकें एक बार तेजी से झपकी, जैसे हाँ कहना चाहती हो। पर मौत भी अब शायद आपसे रूठ चुकी है, क्योंकि वो तो आप पर उपकार हो जाएगा, और आपने जो किया है वो तो जुल्म था। अब हर दिन हर लम्हा वो सजा है जो आपको खुद चुननी पड़ी। मैंने उनके हाथ पर थाम कर कहा, रोशनी ने आपको माफ कर दिया होता। वो तो बहुत छोटी थी, बस रोती थी, चुप हो जाती थी। पर मैं क्या कहूँ? मैं हमेशा याद रखूंगी कि बेटियां आशीर्वाद हैं, कोई मुश्किल नहीं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ पंखे की आवाज उठ रही थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, बेटे को उठाया और बाहर गई। आंगन में आसमान साफ था, बादल नहीं थे, सूरज चमक रहा था। मैंने अपने बेटे को सीने से लगाया, उसके माथे को चूमा। बेटा, तुम जब बड़े होगे तो ये जानना कि तुम्हारी एक बहन भी थी, रोशनी, जिसे इस दुनिया ने जीने नहीं दिया, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे साथ है। हर बार जब तुम मुस्कुराओगे वो खुश होगी, जब तुम रोओगे वो तुम्हारे पास होगी। पति मेरे पास आया, खामोशी से बैठा। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है नैना, और तुमने सब कुछ खामोशी से सह लिया। मैं कमजोर थी पर टूटी नहीं, क्योंकि मेरे साथ भगवान था। क्या कभी मुझे माफ कर सकोगी? मैं थोड़ी देर सोचकर फिर कहा, तुमने रोशनी को नहीं बचाया, लेकिन तुमने मेरे दुख को समझा, सीखा। मैं तुम्हें माफ नहीं करती, मैं तुम्हें बदलते हुए देखती हूँ, और वही काफी है। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। सास की हालत अब और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। हर दिन हर रात वो मौत के लिए प्रार्थना करती, पर उनकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। दवा काम कर रही थी, लेकिन जान नहीं छूटती। मोहल्ले वाले कहते ये भगवान की लाठी का असर है, ये एक बेटी को मारने की सजा है। मैं कुछ नहीं कहती, सिर्फ सुनती हूँ। मुझे बेटी होने पर सजा मिली, मगर भगवान ने खुद फैसला किया। बेटी को मारा तो भगवान ने, जालिम को जिंदा लाश बना दिया। वो औरत जो बोलती थी अब चुप है, जो आदेश देती थी अब दूसरों की तरफ देखती है, बस एक पलक झपकाती है। उसकी दुनिया एक बिस्तर है और इंतजार, एक ऐसी मौत का जो आती ही नहीं। मेरी गोद में बेटा है, पर मेरी आत्मा में रोशनी है। वो बेटी जिसे मैं झूठ बोलकर पालने की कोशिश की और दुनिया ने फिर भी छीन लिया, पर उसकी याद मेरी जीत है। और ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये हर उस औरत के लिए एक निशान है जो किसी बेटी की माँ है। याद रखना, बेटियां आशीर्वाद होती हैं, बोझ नहीं। और जो इस आशीर्वाद को दिल से नहीं अपनाते वो जीतते नहीं हैं, वो सिर्फ मरते हैं। रोज हर पल, जैसे मेरी सास जो जिंदा है पर सिर्फ सांसों में, असलियत में नहीं। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित, मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर करें और हाइप दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।